तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज से मैं अपना स्टडी चैलेंज ले रही हूँ बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम मार्च में होने वाला है और उसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। लगभग 10 से 15 तक की बात की जा रही है कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और आपको पता है जैसे बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम लिया गया था 1 महीने के अंदर, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और फॉर्म भराए गए थे, उसके 1 महीने में ही एग्जाम हो गया था, नियुक्तियां हो गई, सारी प्रोसेस हो गई। ठीक उसी तरह से इस बार भी ऐसे ही होगा। आपका एग्जाम फॉर्म भराने के बाद उसके बाद एग्जाम आपका ले लिया जाएगा और रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ही फास्ट मोड में सारी प्रोसेस करवा रहा है। और आपको ये भी पता है कि टीआरई 4 भी आने वाला है अगस्त में। तो जिन लोगों ने जितने भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने सीटेट पास कर लिया है और अभी एस्टेट भी होने वाला है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टीआरई 3 में, 4 में भी। और जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी 4 में तो फॉर श्योर है। तो अब ये बात हो रही है कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब हमारे पास 1.5 महीने मुश्किल से है, लगभग हम मान के चलते हैं तो 40 दिन। अगर किसी भी तरह से एग्जाम मार्च के लास्ट में होता है तो फिर हमारे पास टाइम होगा पूरे 2 महीने। एक तरह से हम लोग बात कर ले तो लगभग 27-28 को ही पता चल गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 हो रहा है। तो लगभग इसमें 10 दिन जा चुके हैं, जिन्होंने भी 1 हफ्ता जा चुका है, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है उनके लिए। तो 1 हफ्ते में तो काफी लोग तैयारी कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग जनवरी से ही स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे थे या फिर एग्जाम के बाद। तो अब बात की जा रही है कि हम एग्जाम की तैयारी, इतना जो टाइम बचा है लगभग 40 डेज, उसमें कैसे करें। अगर लास्ट में होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं बीच में होता है तो हमारे पास किसी भी तरह से 40 दिन है। तो 40 दिन में हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके लिए आपको एक अपना रूटीन तैयार करना होगा। मैं अपना आपको डेली रूटीन बताने वाली हूँ कि कैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, अपना स्टडी रूटीन के साथ साथ दूसरी चीजें भी कि वो क्या कर रहे हैं दिन भर में, खाना बनाना, दूसरे कामकाज करना, सारी चीजें ये मैं अपने वीडियोस में नहीं बताने वाली हूँ आपको। वो इसीलिए क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उन सब चीजों को शूट करना, एडिट करना और आप लोगों को भी देखने में टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर है कि मैं जितना पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, मैं बस उसे आपको शेयर करूँ। तो वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा आपको और साथ में मुझे भी। तो मैं आज से अपना स्टडी चैलेंज 40 डेज का शुरू कर रही हूँ। आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी से हम देखते हैं कि हमारा अगर 15 मार्च तक एग्जाम होता है तो 40 दिन है। अगर उसके बाद जाता है तो काफी अच्छा होगा हमारे लिए, तब हमारे पास पूरे 50 दिन होंगे। बट खैर, आज मैं अपना आपको बता देती हूँ। ये मेरे नोट्स है, पॉलिटी के नोट्स है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज और एससीईआरटीज पे फोकस करना है, जो कि हर चैनल्स भी बोल रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स और कोचिंग वाले भी बोलते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, अगर अभी तो ये नहीं होगा ना कि हमारे पास पूरी चीजें पढ़े, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, यानी कि जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों में अपियर किए हैं, तो उनकी ऑलरेडी तैयारी है और हमारा कॉम्पिटिशन उन लोगों से है, फ्रेशर्स से नहीं है। पर फ्रेशर्स भी कई होते हैं जो बहुत कम टाइम में ही काफी कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कंपटीशन है वो जो 1-2 नंबर से लोग छट गए ना, उन लोगों से है, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है और इस बार वो नंबर लेके जाएंगे। क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो इस वजह से इस बार उनका पूरी तरीके से सिलेक्शन होना कंफर्म है। अब जिन लोगों को नहीं हुआ है तो अब उनको क्या करना है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी इतनी डीप है, मतलब जैसे हमें पढ़ने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो क्या हम इतने दिनों में उसे खत्म कर पाएंगे? तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं आपसे हो पाता है, नहीं खत्म कर पाते हैं, तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की है, वो अभी तक आई नहीं है। जिस दिन भी आ जाएगी मैं आपको उससे शेयर कर दूंगी। तो आपको पता होगा कि सार संग्रह, मैं उसका फोटो डाल दूंगी। तो सार संग्रह करके एनसीईआरटी आती है, उससे आप तैयार कीजिए। 1 लाइनर से बहुत अच्छी है, आप खत्म कर देंगे उसे, रिपीट आप यहाँ तक रिवाइज भी कर पाएंगे। साथ में जियोग्राफी के लिए एक मैंने मैप करके, मानचित्र करके एक बुक है, वो ऑर्डर की है, ताकि उसमें से मैं सारी चीजें देख पाऊं। और साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं बताऊंगी आपको। तो जो एनसीईआरटी है उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स आप उसमें से कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर अगर आपसे हो पाता है तो कीजिए, नहीं तो फिर आप मंथली जैसे मतलब पूरा महीने का साथ देके अगर कोई चैनल करवाते हैं करंट अफेयर, तो आप उनको देखिए। 1-2 वीडियोस अगर आप देख लेंगे बार बार तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बट उसके अलावा जो SCRT से अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मैं करने वाली हूं, मैं SCRT मार्केट से खरीद के नहीं लेकर आऊंगी। जो भी यूट्यूब चैनल SCRT करवा रहे हैं मैं उनसे ही प्रिपरेशन करूंगी, ताकि वो कहीं ना कहीं एक चीज है कि आपका एक रोड मैप तैयार हो जाए। तो इसलिए मैं SCRT उनसे करने वाली हूँ। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कहाँ से मैं क्या कर रही हूँ। बाकी मेरा मेन मकसद था आपको बस इतना बताना कि जो तैयारी अब आपको शुरू करनी है उसमें क्या करना है। आपका अलग अलग, जैसे कि कुछ फीमेल्स होंगी जिनके बच्चे होंगे, शादीशुदा होंगी, तो उन्हें सुबह उठ के काम करना होता है। वो अपना किस किस टाइम में अपना स्टडी स्लॉट बनाएंगी, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। अगर आपके पास अब तो टाइम नहीं है, अगर आप 8 घंटे पढ़ते तो उसको टाइम बढ़ा दीजिए। 4 बजे अगर आप उठती हैं तो 4 बजे उठिए, नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं उठ पाते होंगे, तो सुबह का अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जल्दी से अपना काम करके बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपना पढ़ने बैठ जाइए। और नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि सुबह का स्टडी स्लॉट अपना कंप्लीट करने के बाद में अपना काम करते हैं। तो इस तरह से अपना स्टडी स्लॉट बना लीजिए और उसको मतलब एक ये है कि डिसिप्लिन के साथ आपको फोकस करना है उस पर, कि डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहे। स्पेशली यही चीज होती है कि डिसिप्लिन में हम नहीं होते हैं और टाइम कभी ज्यादा हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, किसी में कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट को अपना टाइम दीजिए। बाकी तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स BPSC TRE का जो सिलेबस है तो उसमें आपको पता है मैथ एंड साइंस, रीजनिंग, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का बहुत कम पोर्शन होता है। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, पिछली बार एनवायरनमेंट से बहुत क्वेश्चन आए थे जो कि साइंस में ही इंक्लूडेड हो गए थे। करंट अफेयर और साथ में हिंदी और इंग्लिश जो कि आपका पासिंग सब्जेक्ट्स होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये सारी चीज़ आपको तैयार करनी होगी। मैं जैसे ही बुक्स आती हूँ आपको सारी बुक लिस्ट और साथ में सिलेबस भी शेयर कर दूंगी। हालांकि आप सभी को पता होगा, आप लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो इस वक्त मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी जो है वो मेरा कुछ नोट्स बने हुए थे तो वो नोट्स से मैं कुछ पढ़ रही हूँ। बाकी जैसी मेरी NCERT सार संग्रह आती है तो मैं उससे कंटिन्यू करना शुरू करूँगी। और ये मेरी GS की बुक है अरिहंत की, तो ये भी बहुत अच्छी है, मनोहर पांडे की। मैंने इसे पढ़ा है, इससे भी मुझे काफ़ी प्रिपरेशन में हेल्प मिली है। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ब्लॉग से कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसकी जवाब आपको जरूर दूंगी। बाकी मेरी बुक्स जैसे आती है मैं आपको अपनी सारी बुक लिस्ट एक बार शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास सारी चीजें नहीं है, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। पर जैसी सारी चीजें आ जाती है मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।